नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह सभी प्रश्न आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, यानी 3 माही परीक्षा, 6 माही परीक्षा, 9 माही परीक्षा एवं फाइनल परीक्षा में हूबहू इसी तरह प्रश्न मिलेगा आपको सामाजिक विज्ञान में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन जो है कि 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो 1911 में किसने उसे रद्द किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हार्डिंज ने उसे रद्द किया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अंग्रेजों ने। यानी कि आपस में फूट डालो, लड़ा दो और उसके बीच में फायदा उठा लो। कौन किया? ये अंग्रेजों ने। तब जाकर के अपने देश पर गुलाम किया, अपने में लड़ा करके। तो देखिए अगला प्रश्न, अब सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में, ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसी में चर्बी वाले लगे कारतूस के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था। तो आप लोग समझ गए कि मेरठ में होता कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो देखिए यह प्रश्न आपको शुरू में ही बता दिए थे, आप सभी अच्छे से समझते होंगे, जानते होंगे, याद होंगे कि 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1915 में, 1915 में। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 1915 में। समझिए, आते हैं उसने क्या किया? अपना आश्रम बनाया। क्या, कौन सा आश्रम बनाया? साबरमती आश्रम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। और 1913 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर को गीता अंजलि पर पुरस्कार मिला था, एशिया में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो देखिए इसका ऑप्शन थोड़ा मिट गया है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, थोड़ा धुंधला है, साफ हो जाएगा। प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए वह भी प्रश्न आ गए जो हम पहले बता चुके हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1915 ईस्वी में। और 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम का निर्माण किया था। अगला प्रश्न देखिए, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए, बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न, और यह प्रश्न आपको मिल ही जाता है एग्जाम में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ ना, तो उसमें उपाधि मतलब व्यक्ति को मिला था केसर ए हिंद का। तो किसने उसने लौटा दिया अंग्रेजों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया अंग्रेजों को, गांधी जी ने। अगला प्रश्न देखिए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून भी कहा जाता है, किस वर्ष पारित हुआ यानी लागू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1919 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया था? रॉलेट एक्ट कानून किस उससे मतलब काला कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, क्रांतिकारी जो व्यक्ति हमारे देश में हुआ करते थे, उसको क्या करने, अंकुश लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यानी कि रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। काला कानून यानी कि काला कानून इसको कहता है, रॉलेट कानून कहता है, जिस व्यक्ति पर संदेह होता था अंग्रेजों को, उसे पकड़ के जेल में डाल देता था, यही था काला कानून। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का उल्लेख यानी इसके बारे में किस पुस्तक में लिखा है? तो हिंद स्वराज में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया। चौरी चौरा कांड के बारे में आप सभी जानते होंगे कि चौरी चौरा कांड यानी कि एक चौरी चौरा जगह था और एक थाने में आग लगा दिया था, स्वदेशी आंदोलन उसमें चल रहा था। तो इसी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया? वापस ले लिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 कोलकाता में हुआ था, सितंबर 1920 कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी पहले से ही जान रहे हैं, यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1930 दांडी यात्रा से, 1930 दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न थोड़ा धुंधला है लेकिन साफ हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, समझ जाइएगा और सुनिए। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 1930 को ही
26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। 1929 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, 1929 में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1928 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1929 लाहौर अधिवेशन में। 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आप सभी जानते हैं कि 1930 में हुआ, क्योंकि यह प्रश्न पहले हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसे बादशाह खान या सिमता गांधी कहा जाता है? इनमें से किसे बादशाह खान या सिमता गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गाफर खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, नमक कानून कब भंग हुआ? नमक कानून कब भंग हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ किया था। अगला प्रश्न देखिए, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? तो दांडी को। ऑप्शन नंबर ए सही है, दांडी को।